प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं क्लास 10 लेसन 1 सूरदास के पद, इसको मैं लगभग समाप्त कर चुका हूं। अब मैं चाहूंगा इसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न है, उस पर आप ध्यान दें और सुने। गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है? अर्थात गोपियां उद्धव को भगवान क्यों कह रही हैं और इसमें व्यंग किया गया है कैसे? गोपियां उद्धव को भगवान इसलिए कह रही हैं कि उद्धव हर पल हर क्षण प्रभु श्री कृष्ण के अति निकट रहते हुए भी प्रभु श्री कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त कर सके। उनका दया, उनका प्रेम उद्धव को नहीं मिल पाया, इसलिए गोपियां उन्हें व्यंग करते हुए भगवान कह रही हैं। वास्तव में उद्धव भगवान नहीं, भाग्यशाली नहीं है, अभागे हैं, यही कारण है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? जैसा कि मैंने आपको बताया है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस चीज से की गई है? सर्वप्रथम गोपियों का कहना है कि हे उद्धव, आप पुरैन के पत्ते के समान हैं, अर्थात कमल के समान हैं, क्योंकि कमल का पत्ता हमेशा जल में डूबा रहता है, जल के करीब रहता है, फिर भी जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा उदाहरण गोपियां दे रही हैं कि हे उद्धव, तेल लगा हुआ मटका है, मिट्टी के वो बर्तन है, वो घड़ा है, जिस पर तेल लगा दिया जाए और पानी में डुबाया जाए तो उस मटके पर पानी का कोई प्रभाव, जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वो प्रभावहीन रहता है। कहने का तात्पर्य है कि गोपियां उद्धव को पुरैन का कमल का पत्ता और तेल लगा हुआ मटका दोनों से संबोधित किया है। प्रश्न 3 है हमारा, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? गोपियां उद्धव को उलाहने देने का कौन कौन माध्यम बनाई हैं? गोपियों ने कहा है कि हे उद्धव, हमारे प्रीतम का मन निष्ठुर हो गया है, उनके मन में दया नहीं है, प्रेम के कोई भाव नहीं है, और उद्धव को संबोधित कर रही हैं कि आप प्रभु के निकट होते हुए भी प्रभु का कोई प्रताप, उनकी कृपा आपको नहीं मिली है। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? बड़ा सूक्ष्म कारण है उसका, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए। गोपियां उनके विरह अग्नि में जल रही हैं और उस पर उद्धव जी आकर योग संदेश का पाठ पढ़ा रहे हैं। गोपियां विरहिणी के रूप में जल रही हैं, उद्धव संदेश देते हैं, तुम्हारे प्रीतम श्री कृष्ण अभी नहीं आएंगे, योग का संदेश सुनाते हैं। उस स्थिति में कवि सूरदास जी कह रहे हैं, एक तो श्री कृष्ण का न आना उनके विरह को और बढ़ा रहा है, और दूसरा योग का उद्धव द्वारा दिया हुआ संदेश निश्चित रूप से गोपियों के
विरह में घी का काम कर रहा है। पाठ के आधार पर गोपियों ने कहा है मर्यादा न रही, मर्यादा नहीं रही। गोपियां ऐसे क्यों कर रही हैं कि मर्यादा न रही? मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? गोपियां किस मर्यादा की बात कर रही हैं? गोपियों का कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मर्यादा की बात करते हैं। लोगों के सुख दुख में हाथ बटाते हैं। गोपियां उनके माध्यम से सुखद जीवन की कामना करती हैं। उन्हें आशा है कि श्री कृष्ण से उन्हें जरूर भेंट होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। गोपियां कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे प्रीतम प्रेम की मर्यादा को भूल गए हैं और हम अबलाओं को योग ज्ञान को अपनाने की बात कर रहे हैं। इस प्रकार गोपियों को लगता है कि जो व्यक्ति खुद मर्यादा की बात करता है, नीति की बात करता है, वह मर्यादा छोड़कर अनीति पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है? कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम, ऐसा प्रेम जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गोपियां किस प्रकार व्यक्त कर रही हैं? गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धो, हमारे प्रियतम हमारे लिए, हम लोगों के लिए क्या है? हारी पक्षी की लकड़ी के समान है। बच्चों, हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा एक सूखी हुई पतली लकड़ी अपने दोनों पंजों में लेकर उड़ता है और यह सोचता है कि यह उसकी ताकत है। गोपियां प्रभु श्री कृष्ण अपने प्रियतम, अपने प्रिय को हारिल पक्षी के समान समझ रही है। इतना ही नहीं, गोपियां कह रहे हैं कि हे उद्धो, हम लोग अपने प्रियतम को तन से, मन से, कर्म से, वचन से स्वीकार किए हैं। दिन रात कान कान की रट लगाए हैं। सपने में, सोते हुए, जागते हुए सिर्फ हमारे प्रियतम श्री कृष्ण का ही हम लोग ध्यान रखते हैं, श्री कृष्ण की रट लगाए हैं। इस प्रकार गोपियां जो हैं प्रभु के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट कर रही हैं। जय हिंद।